सामरिया और यरूशलेम पर नोहा। मीका उसका पहला बाब। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शहाने यहूदा योतामो अखज़ो हिजकिया के अयाम में मीका मोरेस्ती पर रोया में नाजिल हुआ। ऐ लोगों सुनो, ऐ जमीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंद खुदा, हाँ खुदावंद अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे। क्योंकि देख खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर जमीन के ऊंचे मकामों को पमाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियां फट जाएंगी जैसे मोम आग से पिघल जाता है और पानी कराड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इस्राएल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मकाम क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तोदे की मानद और ताकिस्तान लगाने की जगह की मानद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में डहलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खोदी हुई मूर्तें चूर चूर की जाएंगी, और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा, और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ कस्बी की उजरत से पैदा किया है, और वो फिर कस्बी की उजरत हो जाएगा। इसलिए मैं मातम और नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहाना होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चलूंगा और शितर मुर्ग की मानद गम करूंगा, क्योंकि उसका जख्म ला इलाज है। वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक, बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। दुश्मन यरूशलेम के नजदीक पहुंच जाता है। जात में उसकी खबर ना दो और हरगिज नोहा ना करो। बैते इफ्रा में खाक पर लिटो। ऐ सफीर के रहने वाली तू बरहना और रुसवा होकर चली जा। जनान की रहने वाली निकल नहीं सकती। बैते अजल के मातम के बाइस उसकी पनाहगाह तुमसे ले ली जाएगी। मरवत की रहने वाली भलाई के इंतजार में तड़पती है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से भला नाजिल हुई जो यरूशलेम से फाटक तक पहुंची। ऐ लकीस की रहने वाली बादीपा घोड़ों को रथ में जोत, तो बिन्नते सयून के गुनाह का आगाज हुई, क्योंकि इस्राएल की खताएं भी तुझ में पाई गईं। इसलिए तू मरूसत जात को तलाक देगी। अकजीब के घराने इस्राएल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। ऐ मारीसा की रहने वाली, तुझ पर कब्जा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इस्राएल की शौकत उदलाम में आएगी। अपने प्यारे बच्चों के लिए सर मुंडा कर चंदली हो जा। गधे की मानद अपने चंदलापन को ज्यादा कर, क्योंकि वो तेरे पास से असीर होकर चले गए। गरीबों पर जुल्म करने वालों का हशर। मीका उसका दूसरा बाप। उन पर अफसोस जो बदकिरदारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें आजाद करते हैं, और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं, और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीरें करता हूं, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मसल लाएगा और पुर दर्द नोहे से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बखरा बदल डाला। उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए।
اس لیے تم میں سے کوئی نہ بچے گا جو خداوند کی جماعت میں پیمائش کی رسی ڈالے اور بکواسی کہتے ہیں بکواس نہ کرو۔ ان باتوں کی بابت بکواس نہ کرو، ایسے لوگوں سے رسوائی جدا نہ ہوگی۔ اے بنی یعقوب، کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاصر ہو گئی؟ کیا اس کے یہی کام ہے؟ کیا میری باتیں راست روح کے لیے مفید نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے۔ تم صلح پسند ہو، بے فکر راہ گیروں کی چادر اتار لیتے ہو۔ تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج وہ مہلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشے کی باتیں کروں گا، تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا۔ میں ان کو بسرا کی بیڑوں اور چراگاہ کے گلے کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزریں گے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکتوں، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔